पिछले कुछ समय से बाजार में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है और निवेशक खासे निराश हैं। न पैसा बन पा रहा है और ना ही लॉस रिकवर हो पा रहा है। सभी इसी उम्मीद में है कि जल्दी से मार्केट में रौनक लौटे और वो अपना पैसा बाजार से बाहर निकालें। लेकिन ऐसे समय में ऐसे कई लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें निवेश करके आप बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय कई बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, जिसमें फंड का पुराना प्रदर्शन, आपका पोर्टफोलियो, फंड की कैटेगरी, फंड का AUM जैसे मुख्य चीज़ें शामिल हैं। लेकिन इससे भी ज़रूरी है कि फंड की कॉस्ट इफेक्टिवनेस को चेक करना। आपके लिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उस फंड का एक्सपेंस रेशियो चेक करना बेहद ज़रूरी है, जो ये तय करता है कि फंड को मैनेज करने पर कितना खर्च आता है जो कि इन्वेस्टर्स को पे करना होता है। आइए आपको बताते हैं कि किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो देखना क्यों ज़रूरी है और वो कौन से लो कॉस्ट फंड्स हैं जो मार्केट की ऐसी हालत में भी आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो किसी भी फंड को मैनेज करने की एक तरह की सालाना फीस होती है जो कि इन्वेस्टर्स को चुकानी होती है। ये रेशियो प्रति यूनिट आने वाले खर्च को दर्शाती है। अलग अलग फंड हाउस अलग अलग एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। ऐसे में जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है वो फंड आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है। वहीं जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है तो निवेशक के तौर पर आपका खर्च उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में बात साफ है कि फंड के एक्सपेंस रेशियो आपके SIP रिटर्न पर सीधा असर डालती है। एक तरह से फंड का एक्सपेंस रेशियो ये तय करता है कि उस स्कीम में निवेश करना आपको सस्ता पड़ेगा या फिर महंगा। अब हम आपको 5 ऐसे फंड्स बताएंगे जिनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है और जो अपने निवेशकों को हाई रिटर्न दे रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है इडलवाइज मिड कैप फंड का। इडलवाइज मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.41% है, जबकि 28 फरवरी 2025 तक फंड का कुल एसेट 7,729 करोड़ रुपए है। वहीं इस फंड के प्रदर्शन की बात करें तो 10 साल में इस फंड ने 21.35% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर आप इस फंड में 10,000 रुपये मंथली SIP के जरिए निवेश करते हैं तो आप 10 साल में कुल 12 लाख रुपए जोड़ पाएंगे। वहीं 10 साल बाद इस फंड की SIP की वैल्यू 37,190 रुपए के करीब होगी। वहीं इसके लमसम प्रदर्शन की बात करें तो इसका 10 साल का लमसम रिटर्न 17.71% सालाना है। 1 लाख लमसम निवेश की वैल्यू 10 साल में करीबन 5,10,662 रुपये होगी। यानी 1 लाख लगाकर 10 साल में आप इस फंड में 4,10,662 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। इस फंड की लॉन्च डेट 1 जनवरी 2013 है और लॉन्च के बाद से इस फंड ने 21% से ज़्यादा का सालाना रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। इस रिटर्न में दूसरी पिक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.45% है, जबकि 28 फरवरी 2025 तक फंड का कुल एसेट्स 43,941 करोड़ रुपए है। इसके SIP प्रदर्शन की बात करें तो 10 साल में इस फंड ने 19.5% सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड में मंथली 10,000 रुपये की SIP कर आप 10 साल में मुनाफा समेत 33,83,000 रुपये से ज़्यादा की रकम जोड़ सकते हैं। वहीं इस फंड के लमसम प्रदर्शन की बात करें तो इस फंड की 10 साल का लमसम रिटर्न 17.5% है। 1 लाख रुपए के निवेश पर आप 10 साल में 5,05,000 रुपये से ज़्यादा की रकम जोड़ सकते हैं। इस फंड की लॉन्च डेट 1 जनवरी 2013 है और लॉन्च के बाद से इस फंड ने 20.5% के आसपास का सालाना रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। हमारी लिस्ट में अगला फंड PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.48% है, जबकि 28 फरवरी 2025 तक फंड का कुल एसेट्स 9600 करोड़ रुपए है। इस फंड के SIP प्रदर्शन की बात करें तो फंड ने 10 साल में करीब 19% का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं इस फंड के लमसम प्रदर्शन की बात करें तो 10 साल में 10 साल का लमसम रिटर्न 15.5% के आसपास है। इस फंड की लॉन्च डेट 2 दिसंबर 2013 है। लॉन्च के बाद से इस फंड ने 18.26% का सालाना रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में हमारी अगली पिक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF फंड है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.22% है, जबकि 28 फरवरी 2025 तक फंड का कुल एसेट्स 491 करोड़ रुपए है। मोतीलाल ओसवाल के SIP प्रदर्शन की बात की जाए तो ये फंड 10 साल में 17.83% रिटर्न देने में कामयाब रहा है। वहीं इस फंड की 10 साल का लमसम रिटर्न 14.5% से ज़्यादा है। इस फंड की लॉन्च डेट 31 जनवरी 2011 है और इस फंड ने लॉन्च के बाद से 14.5% सालाना रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। ये हमारे कुछ एडवाइस फंड हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपने निवेशकों को
14 से 22% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। लेकिन आप किसी भी तरह के निवेश के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और सोच समझकर ही निवेश करें। तो उम्मीद है कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9।